बिहार के सरकारी शिक्षक अब उन नौजवानों के लिए प्रेरणा बन गए हैं जो लोग लाज के चक्कर में भूखे तो मर जाते हैं, लेकिन काम को खुद के औकात से छोटा बताकर नहीं करते हैं। लोग क्या कहेंगे जैसे मानसिकता वाले लोगों को बिहार के इस शिक्षक ने सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल जब अपने सैलरी से काम नहीं चला तो शिक्षक ने बैग उठाई, बाइक उठाई और डिलीवरी बॉय बनकर खाना पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। खास बात यह है कि वो ये काम पार्ट टाइम करते हैं। बच्चों को पढ़ाने के बाद जो समय बच जाता है तो रात के समय वो घर घर खाना पहुंचाने का काम करते हैं। नमस्कार, मैं प्रियांशी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बिहार झारखंड। बिहार के सरकारी शिक्षक का हाल बेहाल है। यह हम नहीं बल्कि भागलपुर के एक शिक्षक की तस्वीर बयां कर रही है। युवक सरकारी शिक्षक की नौकरी तो कर रहे हैं, साथ ही साथ पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय का काम करते हुए लोगों के घर घर खाना पहुंचाते हैं। दरअसल अमित रंजन भागलपुर के मध्य विद्यालय रजनंदीपुर सबौर में सरकारी फिजिकल टीचर हैं, जो रोज रात को डिलीवरी बॉय बन जाते हैं। शिक्षक अमित को सरकारी स्कूल में केवल 8,000 रुपए की सैलरी मिलती है। इतनी कम सैलरी में अमित अपना और अपने परिवार का खर्च उठाने में खुद को बेबस महसूस करते हैं। ऐसे में सरकारी शिक्षक ने एक्स्ट्रा इनकम के लिए फूड डिलीवरी बॉय बनने का फैसला कर लिया है। अमित रंजन का कहना है कि 2.5 साल पहले 2022 में जब सरकारी नौकरी मिली तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। नवंबर 2019 में परीक्षा दी थी और 2020 में रिजल्ट आया, जिसमें उन्होंने 74 नंबर प्राप्त किए। इसके बाद परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन जब पता चला कि वेतन केवल 8,000 रुपए होगा तो यह खुशी बहुत जल्द गम में बदल गई। अमित के अनुसार शुरुआत में वे बच्चों को खेल में भाग लेने के लिए प्रेरित करते थे और बच्चों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन 2.5 साल बीतने के बाद भी सरकार ने उनका वेतन नहीं बढ़ाया और न ही कोई अन्य सुविधा दी। पूर्व के शिक्षकों को 42,000 रुपए वेतन मिल रहा है, जबकि अमित जैसे शिक्षकों को महज 8,000 रुपए पर काम करना पड़ता है। अमित ने आगे बताया कि फरवरी के बाद से 4 महीने तक वेतन नहीं मिला, जिससे उनका आर्थिक संकट और भी बढ़ गया। इस दौरान उन्होंने दोस्तों से उधारी ली, लेकिन वह भी काफी बढ़ गई। एक दिन उनकी पत्नी ने के कहने पर अमित ने इंटरनेट पर फूड डिलीवरी बॉय का काम ढूंढा, जिसमें समय की कोई बाध्यता नहीं थी। इसके बाद उन्होंने फूड डिलीवरी का काम शुरू किया। अब वे स्कूल के बाद शाम 5 बजे से रात 1 बजे तक लोगों के घर घर जाकर उन तक खाना पहुंचाते हैं। अमित का कहना है कि इस नौकरी में पार्ट टाइम का टैग लगा दिया गया है। सिर्फ 2 घंटे ही हमें रुकना होता है। हालांकि हमसे सारा काम लिया जाता है। हमसे पहले के शिक्षक फुल टाइम पर हैं और 40 से 42,000 उनकी सैलरी है। 2.5 साल बीतने के बाद भी सरकार ने हमारी सैलरी नहीं बढ़ाई और ना ही पात्रता परीक्षा ही ले रही है। वहीं अमित की बदहाल स्थिति को देख स्थानीय लोगों में भी मलाल है। खाने की डिलीवरी करने पहुंचे अमित का हाल देख ग्राहक डॉक्टर श्यामानंद कुमार को गुस्सा आ गया। उन्होंने सरकार पर वो फूट पड़े। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अमित के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख पहुंचा है। सरकार की नीति जो बनी है उसमें ये लोग कहाँ फिट होते हैं। पढ़े लिखे सक्षम होने के बावजूद इन लोगों को लटका कर रखा गया है। बाहर कहीं दूसरा काम कर नहीं सकते। आज के समय में 8,000 रुपए में क्या होता है, एक मजदूर की कमाई भी 12,000 हो जाती है। 8,000 में अपना और अपने परिवार का पेट कैसे पालेंगे? सरकार खुद क्या चाहती है क्लियर नहीं है। सरकार को ऐसे लोगों के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि अमित के इस जिंदा दिली से कई लोगों को प्रेरणा भी मिल रही है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। लोग लाज के चक्कर में कई लोग भूखे मर जाते हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं। ऐसे में आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।